ओम नमो नारायण। चलिए चेक करते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आप साथ हो सकता है आप अलग हो। जैसा भी हो आए एनर्जी दिखेगा, मैं बताती चली जाऊंगी अभी आपके पार्टनर के लाइफ में चल क्या रहा है। और यदि लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे तो खास करके ये रीडिंग और भी ज़्यादा आपसे रेजोनेट होगी, पता चलेंगे। देखते हैं क्या निकलता है, एनर्जी क्या बतलाती है। आपने अपने डेटीज को अपने अपने ईश्वर अल्लाह डिवाइन को याद कर लें। ईश्वर बताएं, गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। प्लीज़ मार्गदर्शन करें, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। एग्जिस्टेंस, पेशेंस, सेलिब्रेशन, पार्टिसिपेशन, द ड्रीम। और कुछ कार्ड निकालूंगी अभी, ठीक है। आप भी पेशेंस के साथ रहे, आप भी धैर्य के साथ रहे। देखिए क्या क्या कार्ड निकलते हैं। इनर वॉइस, द फूल, टोटलिटी, द सोर्स एंड इंटेंसिटी। बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रेवलिंग। तो आपके पार्टनर के लाइफ में अभी चल क्या रहा है। एग्जिस्टेंस के कार्ड बतला रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है वर्तमान में थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। नेचर, यूनिवर्स उनको जो भी साइन दे रहे हैं उन बातों को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं वर्तमान में। वो दुनिया में क्यों है, उनके आने का क्या गोल है, उनके आने का क्या मतलब है, वो आपसे क्यों मिले, आप कितनी पवित्र ऊर्जा उनके जीवन में थे या कितने ऑस्पिशियस थे आप उनके लिए, आप कितने प्योर थे, इस बात को वो समझ पा रहे हैं। यानी डिवाइन साइन से वो कनेक्ट हो रहे हैं। पेशेंस बता रहा है कि हाँ, वो धैर्य के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उनके जीवन में कितना धैर्य, कितना साहस, कितने मातृत्व भाव के साथ, गंभीरता से उनके साथ जीवन को चलाने की कोशिश की थी। आपने उनके जीवन में उनके जीवन में भले ही वो ब्लैक मतलब अंधकारपूर्ण समय हो या प्रकाशपूर्ण समय हो, यानी कैसी भी परिस्थिति उनके जीवन की रही हो, बुरी परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, आपने हमेशा उनका साथ दिया था। आपने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। आप लोगों ने एक अच्छा समय साथ में गुजारा है। ये बात आपके पार्टनर अभी याद करते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेशन बता रहा है कि आपने हर तरह से उनकी मदद की, हर वक्त आपने उनकी मदद की। एक मिनट, ये कैंडल वैक्स बह रहा है। आपने हर वक्त उनकी मदद की, कभी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, चाहे जो भी परिस्थिति रही हो। और जब जैसी ऊर्जा की आवश्यकता रही हो, आपने हमेशा उनका साथ दिया। तो वो आपके सपनों में खोए हुए हैं। वर्तमान में जो उनकी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, वो आपको भूल नहीं पाए। आप दोनों ने बहुत ही अच्छा समय साथ में बिताया, इस बात को वो याद करते हैं। बहुत ही सेलिब्रेशन वाला समय आप दोनों ने साथ में बिताया, बहुत ही लवफुल टाइम आप लोगों ने लव लव मेकिंग। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बेहतरीन समय साथ में बिताया, ये भी वो याद करते हैं। तो अभी वो पुरानी बातों को, ये 6 ऑफ कप की एनर्जी होती है, तो वो पुराने दिनों को याद करते हैं कि आपने किस तरह से उनके जीवन में हमेशा
कुछ ना कुछ जोड़ने की ही कोशिश की। धैर्य के साथ आप उनके साथ चले, आपके साथ उन्होंने जीवन की बहुत सारी खुशियां देखी, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स पाए आपके साथ रहकर। आपने हमेशा उनके सक्सेस में पार्टिसिपेट किया, हमेशा उनके साथ जो भी ग्रोथ उनकी लाइफ में आई उसमें आपने कंट्रीब्यूशन किए। ठीक है, ये इनर वॉइस उनकी जो है, यानी उनकी अंतरात्मा उन्हें बार बार झकझोरती है, उनकी अंतरात्मा उन्हें बार बार बतलाती है कि आपने किस प्रकार से उन्हें संभाला। ठीक है, और वो आपकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे, ये बात भी उन्हें समझ में आ रही है। जो बात वो पहले नहीं समझते थे, उस उन चीज़ों को वो अब समझ पा रहे हैं। उनकी अंतरात्मा जो है, उनकी थर्ड आई जो है, वो उन्हें बता रही है कि, और उनके इमोशंस भी अब ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो आपके साथ जैसे पहले हार्मनी के साथ रहते थे, पहले किस प्रकार से आप दोनों प्रेम से सुकून से, यहाँ पर देखिए इस कार्ड में दो दो डॉल्फिन है, तो ये दोनों डॉल्फिन आपस में कैसे एक साथ थे खेल कूद करते हुए। तो आप दोनों आपस में इतने ही प्रेम और सौहार्द के साथ, इतने ही प्रेम के साथ थे। तो ये बात उनकी इनर वॉइस जो है, थर्ड आई जो है, वो उन्हें बता रही है कि आप उनके लाइफ में कितने ब्राइट लाइट की तरह थे, उनकी पीस थे आप। ठीक है, और वो अब जो है आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेकर चलना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उन्होंने पास में बहुत मूर्खता की है, आपके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, पर वो अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। वैसे अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनके बस का नहीं है, पर फिर भी वो आपके लिए ये, देखिए उसके हाथ में जो है, इस लड़के के हाथ में ये फूल का गुलदस्ता है, और वो एक पहाड़ के किनारे पर खाई की तरफ खड़ा है, और वो आगे बढ़ रहा है, मतलब पूरे उमंग के साथ। तो वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पर देखिए ये वो आपके बारे में सोचते हैं। इसके चारों तरफ कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितने फूल हैं, इसके हाथ में फूल देखिए और इसके पास फूल देखिए। तो आप कितने सारे अबंडेंस के साथ, कितनी प्रॉस्पेरिटी के साथ होते हुए भी आप कितने शांत, कितने कूल और काम बने हुए थे। आपके पास सारी सहूलियत थी, पर आपने इस चीज को बहुत ही ज्यादा इसका प्रदर्शन नहीं किया। आपके पास सारी प्रॉस्पेरिटी थी, पर आपने कभी इस बात को जताया नहीं। और कैसी भी उनकी परिस्थिति रही हो, हम्म, आपने उनके उगते समय में भी, यानी जो अच्छा समय था, बेहतरीन समय था, तब भी आपने उनका साथ दिया, और जब उनके जीवन में अंधकार में समय था, तब भी आपने उनका साथ दिया। तो इन इन बातों को वो अब समझ पा रहे हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। यहाँ पर है टोटलिटी, वो एक न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं। यहाँ पर एक विश्वास की जरूरत है, एक फेथ की जरूरत है, पर उनके अंदर अभी भी सोचते तो है, पर फेथ की कमी अभी भी उनमें है। ये विश्वास में अभी भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए तीन, यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है। तो यहाँ हो सकता है आप लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो उन्हें एक को छोड़कर एक का हाथ पकड़ने की जरूरत है, कोई एक डिसीजन लेने की। पर वो जो है निर्णय नहीं ले पा रहे आपके पार्टनर, अभी वर्तमान में वो निर्णय नहीं ले पा रहे। वो बढ़ना तो चाहते हैं, पर उनके अंदर एक भय है, जबकि उन्हें ईश्वर पर सरेंडर करने की जरूरत है। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक वो, देखिए इस पर्सन की तरफ ये जो है हाथ बढ़ा रहा है, और ये इस पर्सन ने इसके पैर पकड़ रखे हैं, और ये इसकी तरफ बढ़ना चाहता है। तो जब तक ये इसकी तरफ बढ़ने के लिए पूरे विश्वास से आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक इससे अपना पीछा नहीं छुड़ाएगा, तब तक ये हो नहीं सकता। तो ये अभी भी पास्ट पर्सन जो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। इधर बढ़ना तो चाहता है, पर बढ़ा नहीं है। तो आपके पार्टनर की स्थिति अभी ऐसी है, उनमें अभी भी थोड़ी सी विश्वास की कमी है, और आप जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं। आपने हाथ बढ़ा रखा है अभी भी। ठीक है, और उनको ईश्वर को सरेंडर करने की जरूरत है। उन्हें पता है कि आपने कितना पार्टिसिपेट किया, उन्हें पता है कि आप जो हो एक सूर्य की
ऊर्जा के समान हो, सौर ऊर्जा के समान हो, आप एक सनलाइट के समान हो, जहाँ से उन्हें लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलती है, अवेंडेंस मिलती है। आपका साथ मात्र होने से ही उनके जीवन में एक चमक आ जाती है। यानी जितनी भी ग्रोथ है, यहाँ पर देखिए, ये मून, इनर वॉइस जो है द मून का कार्ड है, और ये जो है द सोर्स जो है ये सन का कार्ड होता है। तो अभी उनकी परिस्थिति में वो नकारात्मक भी हो रहे हैं, अपने वॉइस को, इनर वॉइस को, यानी अपने मन की बात को सुन तो रहे हैं, पर उनके अंदर हिम्मत की कमी है। ठीक है, और आप जब उनके साथ होते हैं तो उनके अंदर बहुत अधिक हिम्मत आ जाती है, वो किसी भी काम को करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। और इंटेंसिटी, वो इस इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं, और आपको पा लेना चाहते हैं। पर यहाँ जो बीच में जो रन कर रहा है, यहाँ पर जो उनमें आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों जो है वर्तमान में एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से पुल अपार्ट हो, अभी दूर हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेवलिंग का कार्ड आया, बॉटम बॉटम ऑफ द डेक में ट्रेवलिंग का कार्ड है। यानी यहाँ पर उन्हें दूरी तय करके आने की जरूरत है। हो सकता है ये फिजिकल डिस्टेंस हो, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, या फिर इमोशनल डिस्टेंस हो। जब तक ये डिस्टेंस कम करके वो आप तक बढ़ेंगे नहीं, इस इंटेंसिटी से जिससे वो बढ़ना चाहते हैं, जब तक बढ़ेंगे नहीं, तब तक उनके अंदर सॉरी माफ कीजिएगा, तब तक उनके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, तब तक उनके अंदर विश्वास नहीं आएगा, और तब तक उनके जीवन में सफलता भी नहीं आएगी, क्योंकि आप उनके लिए एक साहस, एक ऊर्जा, एक सफलता का कारक है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से आप और आपके पार्टनर दोनों ही गुजर रहे हैं। देखिए, उन्हें ट्रेवल करके आप तक आना पड़ेगा, भले ही रास्ता कितना भी कठिन हो। इस सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने के लिए ये पहाड़, खाई, जंगल जो भी है, उन्हें पार करते हुए आप तक आना पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। उन्हें, उनकी जो है इनर अवेकनिंग की जरूरत है। जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड जो है डेथ और रिबर्थ, यानी आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप कंप्लीशन हो चुका है। जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन से होकर नहीं गुजरेंगे, तब तक वो आपको पा नहीं सकते। अभी वो ग्रीफ में है, आपके पार्टनर जो है ग्रीफ में है, बहुत ज्यादा सौरों में है, बहुत। नाइन ऑफ सोर्स का ये कार्ड होता है, वो रातों को उठ उठ कर जागते हैं, चिंताओं से उनके सर पे धारियां बन गई हैं, रेखाएं बन गई हैं, और वो सो नहीं पाते हैं। और जब तक ये उनके लाइफ में सब कुछ हो सकता है, सारी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, सब कुछ कंप्लीट है, पर ये आप जब तक नहीं आएंगे, तब तक उनकी लाइफ में कंप्लीशन नहीं आएगा, तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। और 10 ऑफ सोर्स की स्थिति उनके लाइफ में अभी चल रही है, वो सप्रेशन में है, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में है, बहुत ज्यादा दुख में है, और उन्हें ट्रेवल करके आप तक आने की जरूरत है। जब तक वो इधर ट्रेवल करके नहीं आएंगे, तब तक उनके जीवन में ये सुकून आ नहीं सकता। इनर वॉइस उनकी वही उन्हें गाइड कर रही है कि उन्हें यदि जीवन में सुकून चाहिए, जीवन में ग्रोथ चाहिए, तो उन्हें भरोसा करना होगा, आपकी तरफ बढ़ने की जरूरत है। जो उन्होंने सोचा है कि न्यू बिगनिंग करने की जरूरत है, वो न्यू बिगनिंग जब तक वो नहीं करेंगे, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होने वाला है, इस पर काम करने की जरूरत है। चलिए हम इसे टैरो से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के में अभी क्या चल रहा है, बताएं वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्स, देख लीजिए, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 स्टार। देखिए, इनर वॉइस उनकी एग्जिस्टेंस में था ना, कि भाई वो जानते हैं, वो जानते हैं कि आप कितने प्योर हैं। आप ये कॉन्स्टिलेशन के जैसे, आप स्टार्स के जैसे हैं, आप प्योरेस्ट फॉर्म है ईश्वर
ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा उनके जीवन में आप थे, पर उन्होंने इस चीज को समझा नहीं। अब देखिए टैरोट क्या बतला रहे हैं, एस ऑफ कप्स। आपने जो उन्हें लव ऑफर किया था, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव जो होता है, आपने निश्चल प्रेम उन्हें दिया था और उस प्रेम को उन्होंने बेकार कर दिया। वो उन्होंने उस प्रेम को नहीं समझा और आज क्या है उनकी स्थिति, फोर ऑफ कप्स। उदास है, दुखी है। उन्होंने जो इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, इस बेहतरीन ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट को गवा दिया, इसको लेकर वो दुखी है, बहुत परेशान है। पेज ऑफ सोर्स, हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरनेट से जुड़े हुए पर्सन हो, बहुत ही ज्यादा सर्चिंग करने वाले हो, वो अभी भी आप पर नजर बना कर रखते हो और वो आपके बारे में पल पल की खबर रखते हैं, ठीक है। और अभी उनका दिल जो है बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है। थ्री ऑफ सोर्स, उनके साथ किसी ने धोखा किया है और किसी ने उनके साथ चीटिंग की है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में। यदि ऐसी नहीं भी परिस्थिति हो, तो यदि आप उनको छोड़कर चले गए या उन्होंने आपको छोड़ा, तो अब वो समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या स्थिति रही होगी। इस बात से वो आज बहुत ज्यादा दुखी है। नाइन ऑफ सोर्स, अभी उनके रातों की नींद, जो कि मैंने पहले भी आपको बतलाया था कि सौरो कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद सौरो कार्ड था, तो वो अभी उनके रातों की नींद जो है वो गायब है। ये देखिए उनकी रातों की नींद गायब है, सो नहीं पाते हैं, बहुत परेशान है। नाइट ऑफ वेंस, आपके लिए पैशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तभी तो लगातार आप पर नजर बनाकर रखे हैं कि आप तक कैसे पहुंचा जाए। वैसे तलवार की धार पर चलने के बराबर है आप तक पहुंचना, क्योंकि आपको बहुत बुरी तरह से दुखी किया। अब उनकी खुद की हालत ऐसी हो गया है, नाइन ऑफ सोर्स की हालत होकर है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेकर आते थे और आते लाते होंगे, तो वही बात वो अभी आ, सोच रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वो जान रहे हैं कि आप जब थे तो उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी नहीं थी, पर अभी आपने क्या किया है, ये सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, द सोर्स, ये जो सारी एनर्जी है आपने खुद पर लगाना शुरू कर दिया है। आप अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हो, आप वाइज हो रहे हो, आप ब्यूटीफुल हो रहे हो और आपने उनकी तरफ से पूरी तरह से मुंह फेर लिया है। अब आप अपने पार्टनर की तरफ नहीं देखते, आपने आंखें भी मूंद ली है, आप अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हो और आपने खुद को प्रोटेक्ट भी कर लिया है। सेवन ऑफ वांड्स क्या बता रहा है, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, आपने खुद को शील्ड कर लिया है। अब आप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो और आपने हाथ जोड़ लिया कि नहीं बाबा, अब मुझे माफ करो, मैंने बहुत टॉर्चर सह लिए, मैंने बहुत दुख देख लिए, आपको बहुत देकर देख लिया, पर आपको मेरी कोई कदर नहीं हुई। अब सपने देखने से कोई लाभ नहीं है, तो जो करना था आपने कर लिया। पर आपके पार्टनर जो है अभी भी बहुत पैशनेट आपके लिए हो रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स आपके लिए, ये देखिए द फूल के हाथ में इस कार्ड में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और यहाँ भी आपके लिए ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से प्यार का कप लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनकी एनर्जी वर्तमान में यही है, बस एक्शन जहां तक लेने की बात है, एक्शन स्लो है। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। द स्टार, आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द लवर्स कार्ड है, देखिए आप ही उनके जीवन में खुशियां ला सकते हो, प्यार ला सकते हो, चाम ला सकते हो। अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, पर अंदर से वो ढिठाई जा नहीं रही है, ढिठाई नहीं जा रही है और बताना नहीं चाहते, पर अंदर आग लगी पड़ी है, आग लगी पड़ी है। द डेविल, कंट्रोल, फिर से कंट्रोल कर लेना है, अपने पावर में आना है, आप पर शासन करना है, आपको कंट्रोल करना है, आपको सिड्यूस करना है। किसको करना है, द स्टार को, जो हीलर है, जो जिसके ऊपर इन सारे जादू का कोई असर नहीं होता, जो बहुत ही ज्यादा शांत है, जो ऐसे व्यक्ति को वो कंट्रोल करना चाहता है, ऐसे पर्सन को वो कंट्रोल करना चाहता है। तो वर्तमान में तो आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा दुखी है और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप उनकी लाइफ की हैप्पीनेस हो, आप उनके लाइफ के चार्म हो। चलिए ये है आज के समय में आपके पर्सन की स्थिति, ये कंडीशन है। आगे जो भी चेंज आएंगे मैं समय समय पर बतलाती रहूंगी।
आई होप कि ये रीडिंग आपसे मैच करती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितनी परसेंट ये मैच करती है आपके पार्टनर। क्या वास्तव में ऐसे हैं, और हैं तो बताना मत भूलिएगा। और आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।